शलगुन हैहामा के लोगों ने कुपवाड़ा में भूमि के मामले पर प्रशासन के खिलाफ कुपवाड़ा डीसी ऑफिस के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर घास चराई के नाम पर जमीन छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। लोगों ने डिप्टी कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। हालांकि तहसीलदार कुपवाड़ा ने लोगों के आरोपों को नकार दिया। सर मीडिया हटा रहे, आप बहाना बनाए रहे रास्ते के लिए, आप हमें कॉल निकालनी है सर। तहसीलदार साहब उसने हमें ही उठाया, वो भी नायब तहसीलदार जो बोय जूट फैमिली हथस रात आए उमस कोर तोड़ फोड़ इन ब्रोट जान त्रे फिर कोर सर तोड़ फोड़ एस कोर रबे 10 लाख तोड़ फोड़ जनाब ऐसा गोश तहसीलदार साहब दब सो वना जबर गाछ चरे गोश दब एस कड़े कॉल एस दब जना अगर कॉल कड़े एस मतलब खिलाफ अगर चोकर कॉलेज कड़ी तु अंध हो सही जाए क्या देवा कह कॉलेज जनाब अब कह कॉलेज कह गाशर सिर्फ एक मकान मतिन बाबत कर फोर्स बस कि पत्रों दोन गरन निशान यवज आव अस पान सारी फैमिली जम अस यवज आ रात आमुत कर्मुत कम त्रोमुत या कर्मुत डोफु गेट वेट हटोमुत पिलर हटामुत टीन चटमुत सारी क्या। मैं बता रहा हूँ 30 फुट से इसने 5 फुट बनाया कॉल, पूरा कॉल इसने अपने आंगन के साथ मिलाया है। कल इसी कॉल को हमने एनक्रोचमेंट जो भी थी उसमें वो हटाई और कॉल को अपने सूरत में रेस्टोर कराया। इस पे इन लोगों ने यहाँ आके प्रोटेस्ट किया, ड्रामाबाजी की। मुझे समझ नहीं आता है ये पुलिस में रहने के बावजूद भी लॉ अवॉइड नहीं कर रहा है। वहाँ पे चूंकि 4-5 घर थे, मैंने एक ही बंदे को नहीं उठाया। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताऊं, जो एप्लीकेंट है तारिक अहमद, उसका भी एक जगह पे एनक्रोचमेंट था। पहले मैंने वही हटाया, जब मैंने डोजर लगाया पहले उसका एनक्रोचमेंट हटाया, उसके बाद 2 और घरों का हटाया। किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जब इसकी बारी आ गई तो ये आके प्रोटेस्ट करने बैठा। यहाँ पे जो इसका आंगन है वो पूरी कॉल है, वहां पे डिमार्केशन हुई है, पूरा कॉल को अपने आंगन में मिलाया है और इसका जो आंगन है वो कॉल है बेसिकली इरिगेशन कॉल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जीशान राणा का कहना है कि अतिक्रमण विरोधी अभियानों की आड़ में लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीशान राणा ने सरकार पर आम निर्दोष लोगों को बेघर करने के लिए काले भूमि कानून लाने का आरोप लगाया। सरकार की तरफ से क्या पूरे मुल्क में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही स्टेट लैंड है? आप मुझे बताएं कि पूरे मुल्क में इतनी रियासतें हैं और इन रियासतों में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आपको स्टेट लैंड नजर आती हैं? क्या दिल्ली में आपको स्टेट लैंड नजर नहीं आती है? मेरा ये कहना है होम मिनिस्टर से कि आप देखिए कि आप जिस तरीके से बाकी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर को रेगुलाइज करते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी स्टेट लैंड को रेगुलाइज करना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये लैंड लोगों के लिए, ये जगह जो है, जमीन जो है वो लोगों के लिए है। आप इन गरीब लोगों को इनसे इनकी जमीनों पे चलना भी आपको गवारा नहीं है। क्या आप इनको दरिया के हवाले करना चाहते हैं? मेरी ये चेतावनी है, मेरी पूरी तंजीम की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी ऐसा कदम सरकार की तरफ से जो दिया जाएगा, जो अवाम दुश्मन फैसला होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही कबूल करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक गांदरबल शेख इशफाक जब्बार, नुसरत इशफाक अध्यक्ष जिला विकास परिषद गांदरबल के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले और उनसे जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान गरीबों और आम जनता को बख्शने की अपील की। बैठक में उन्होंने एलजी से अनुरोध किया कि जिन लोगों ने कुछ मरले जमीन पर कब्जा कर लिया है उन्हें कुछ छूट दी जानी चाहिए। इसे नियमित करने के लिए एक खास प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, जिसके खिलाफ सरकार इन लोगों से कुछ न्यूनतम शुल्क भी ले सकती है, लेकिन घरों और व्यवसायों को तोड़ने से बचना चाहिए। एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है जिसमें सरकारी जमीनें, घास चराई, बाकी फॉरेस्ट लैंड और भी जिस नेचर की जमीन हो उस पर आजकल ये नाजायज कब्जा हटा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने उनसे गुजारिश की और कि जो जिनके कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, किसी का होटल है, कहीं स्कूल है, जो आपको लगता है कि ये इन पब्लिक वेलफेयर के लिए है, या लोगों जिससे बेरोजगार काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उन लोगों को उसका मुआवजे में जिनका भी इसमें है उसमें किराया लिया जाए उनसे बाज़ाब्ता, जिससे एक बहुत सारे करोड़ों में गवर्नमेंट को आमदनी भी आएगी और ज़मीनें भी उनके पास है और ये जो तोड़ का सिलसिला रुक जाएगा। और ख़ासकर जो हमने
ने कहा कि जो गरीब गुरबात लोग हैं, जिन्होंने कोई घर बनाया है, किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, उनको इससे दूर रखा जाए। पर्यटकों यानी सैलानियों की अक्सर ये शिकायत है कि दूध पथरी में बुनियादी ढांचे और मोबाइल नेटवर्क की कमी है, लेकिन अब बहुत जल्द दूध पथरी की तस्वीर बदलने वाली है। पहली बार दूध पथरी में स्की शॉप लगाई गई है, जहां अब गुलमर्ग की तरह स्कीइंग की जा सकती है। इस पर हमारे संवाददाता आबिद हुसैन ने डीसी बडगाम और निदेशक पर्यटन से खास बातचीत की। स्नो क्रिकेट की काफी रुझान बढ़ गया और काफी पॉपुलर हुआ है। वैसे स्नो कबड्डी, स्नो टग ऑफ वार ऐसे इवेंट्स होंगे। इनका जो मेन मकसद है कि जो टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स उसका जो फ्यूजन है वो बहुत दोनों के लिए एक फायदेमंद चीज है और उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे, आप जो आज हमने जो फेस्टिवल यहाँ पे किया, यहाँ टूरिज्म से है, यहाँ स्पोर्ट्स से है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट से है। हम कन्वर्जेंस में ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं और दूध पथरी या यूसमर्ग या बडगाम के बाकी सियाहती इलाके जो है वहाँ ट्रिमेंडस पोटेंशियल है टूरिज्म का, विंटर स्पोर्ट्स का। और हमारा जो मेन मकसद है कि आगे आने वाले वक्त में जब भी कोई सयाह यूटी में आए, एरी में दूध पथरी, यूसमर्ग ये ऐसे आए और यहाँ पे एक्टिविटीज का जो कैलेंडर बना है वो और फरोग पाए और लोग यहाँ पे आके एंजॉय करें और लोकल्स की पार्टिसिपेशन हो, हमारे यूथ की पार्टिसिपेशन हो। और ये जो पूरा विजन है खेलो इंडिया का, ऑनरेबल पीएम सर का, ऑनरेबल एलजी सर यूटी की जो डायरेक्शन पे हो रहा है, ये और आगे बढ़े। के लिए महकमा सयाहत ने एक पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी के तहत आज हम दूध पथरी में स्नो बाइक्स को परमिशन, जिसको परमिशन आप कहें या जिसको आप कहें कि एक रेगुलेशन हम उनकी करना शुरू करेंगे, उनकी रेगुलेशन, ताकि उनका नंबर जो है अननेसेसरली ना बढ़े, इलीगल तरीके से ना बढ़े, हमारी नजर में भी रहे, ज़िम्मे में भी रहे। तो ये हमने आज हम यहाँ पर डीसी साहब की मदद से, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें उन्होंने आज सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट किया और आज फाइनली स्की शॉप अभी डीसी साहब के साथ हम उसको अभी उसका रिबन काटेंगे और उसके बाद हम जो एटीवीज और स्नो बाइक का उनका भी आप देखेंगे अभी, तो उस तरह डेवलप होगी। दूध पथरी में अपनी नौयत का पहला स्नो फेस्टिवल और रोजगार मेला आयोजित किया गया। ये फेस्टिवल जिला प्रशासन बडगाम और टूरिज्म विभाग की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें टूरिस्ट और यहां के आम लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन डीसी बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद और डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर फजलुल हसीब ने किया। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ स्नो खेलों का भी एहतमाम किया गया। आपको तो लोगों से पता ही चला कितनी खुशी है लोगों को, इस ठंड में लोग घर से निकल के आए, बहुत खुशी है लोगों को। आज यहाँ पे फेस्टिवल हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई, ताकि हम लोगों को भी रोजगार कमाने का मौका मिलेगा यहाँ पे। और हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ जो अभी पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम ये कहना चाहते थे, जहाँ डीसी साहब आए, डायरेक्टर टूरिज्म आए यहाँ पे, हमने जो जुलाई में यहाँ पे टूरिस्ट का एग्जाम, जो टूरिस्ट गाइड का, वो पास किया है यहाँ पे। और उसके बावजूद भी हमने इनको बोला था कि हमें यहाँ पे परमिशन दी जाए ताकि हम यहाँ पे अपना काम स्टार्ट करें। सयाहती मकाम में आज स्नो फेस्टिवल मुनक्कद हुआ। भारी तादाद में यहाँ पर लोग आए। सयाहों को रागिब करने के लिए तरह तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। जैसे आज यहाँ पर सिक्की के लिए शॉप खोला गया है, अगर सयाह यहाँ पे आएंगे, सिक्की का शॉप महकमा टूरिज्म ने यहाँ पे रखा है, टूरिस्ट उसका फायदा उठा सकते हैं। और वही एटीवी को यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भी सयाहत को प्रमोशन के लिए और ज्यादा से ज्यादा सयाहों को दूध पथरी की जानिब राग़िब करने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है, काफी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। जो मकामी लोग हैं उन्होंने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से दूध पथरी प्रमोट होगी और ज्यादा से ज्यादा सयाह दूध पथरी की जानिब रुख करेंगे और इनके रोजगार का भी जराया फराम होगा। न्यूज़ 18 के लिए दूध पथरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। करना कुपवाड़ा हाईवे बंद होने के कारण 3 दिन तक हंदवाड़ा में करना के 2 लोगों के शव पड़े रहे। अब इन शवों को अंतिम संस्कार के लिए करना भेज दिया गया है। खतरनाक सड़कों और हिमस्खलन की चेतावनी के बावजूद प्रशासन ने ये अहम फैसला लिया। गांव पहुंचाने की कोशिश कर। नाज़रीन, भारी बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा करना शाहराह हफ्ते से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से तमाम आवाजाही बंद पड़ी है। तो इस वक्त जो एम्बुलेंस यहाँ पर है, जो लोग हैं, 2 लाशें इस एम्बुलेंस के अंदर, ये उनके लवाकीन है। आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए अब इन्होंने पुरखतर रास्ते को पार करने की ठान ली है। ये कुपवाड़ा करना शाहराह को पार करना चाहते। 7 से 8 फुट के करीब बर्फ है। बर्फानी तोदे आने का खतरा। इंतजामिया ने यहाँ पर अपील की है
कि बर्फानी तोदे आने के खतरे के पेश नजर ही सड़क राब्ते को बंद रखा गया है। और आज इंतजामिया, पुलिस, आर्मी और बीकन ने मशक्कत करके फिर से रोड को खोलने की कोशिशें की है। इन लोगों को इजाजत है कि अब वहां पर जाने के लिए, लेकिन मुश्किलात क्या है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हजूर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ये फौत शुदगान जो हमारे दो बुजुर्ग यहाँ पे हैं, ये ऑलरेडी सेहत के मामले से मतलब इनका एक ऑपरेशन हुआ था और दूसरा भी अस्पताल में ही उसकी वफात हुई। रोड तो बंद पड़ी है, पिछले एक हफ्ते से हैवी स्नोफॉल हुआ है। तो हम कसम कुर्सी की हालत में मतलब मरकजी सरकार से हमारी अपील है कि इसका दायमी हल जो हम 70 साल से मांग रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद ये छोटा सा मामला हल नहीं हो रहा है। आपसे भी मेरी ये गुजारिश है, आप भी दुआ करना अल्लाह ताला इनको आखिरी मतलब इनके जो रस्मात हैं वो उनके लिए अल्लाह इनको दे वहां पे। और जो यहाँ सर ये मतलब ऊपर का जो हाई रिस्क एरिया है वहां से हमें पैदल जाना है, तो अल्लाह ताला सबको सलामती से वहां पहुंचा। नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। States, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। सब डिवीजन बानेहाल में तहसील हेडक्वार्टर खड़ी को जोड़ने वाली नाचलाना खड़ी राब्ता सड़क हन्नेहाल के मुकाम पर धंस जाने की वजह से मजबूरी तौर पर पिछले एक हफ्ते से बंद पड़ी है। हजारों की आबादी का राब्ता बाकी दुनिया से कट कर रह गया है। डीडीसी और बीडीसी काउंसिलर के मेंबर्स और मकामी सरपंचों और पंचों ने सैकड़ों लोगों के साथ खड़ी में एहतजाज मुजाहरा किया और रेलवे तामीराती कंपनियों और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने खड़ी तहसील में बिजली सूरत हाल के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। ये हमारे जो रोड यहाँ पे डैमेज हुए हैं, ये हमारे रोड पिछले 20 साल नहीं बने। अब तो रोड कंपनी का जो है ऑलमोस्ट कंपनियों का जो जितना भी यहाँ टेंडर से रेलवेज के जितने भी काम है वो कंप्लीट होने के जा रहे हैं। 25 कंपनियां यहाँ पे हैं, 25 कंपनियां इस टाइम अगर खड़ी इलाके में है और हमारा रोड इनका काम इस टाइम चल रहा है। हम लोगों को 2013 से अभी तक करोड़ों रुपए का वहां पे रिसीविंग स्टेशन तैयार किया है। 47 करोड़ से जायद का प्रोजेक्ट पीछे तैयार किया हुआ है, जिसमें हम लोगों की जमीनें चली हैं, हम लोगों का पानी जो है उसका जो मामूर है वहां वो वहां पे बिगड़ गया है, वहां पे ग्राट लोगों के बिगड़ चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने हर चीज जो है वो कुर्बान किया ताकि हम जो है तरक्की देख सकें, हम लोग जो है शायद रोशनी को देख पाएं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम इस वक्त भी अंधेरे में हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 जनवरी के बाद अभी तक यहाँ पूरा खड़ी तहसील जो है वो बिजली के लिए तरस रहा है। यहाँ बिजली को बड़ी लाइनमैनों ने बड़े रात दिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पावर सर हमारे पास है ही नहीं। हमारे इलाके के नौगाम गांव में मती मोहल्ला और वुलू मोहल्ले में अंदरूनी सड़कों पर जमा पानी और कीचड़ की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां अंदरूनी सड़कों की हालत बेहद खराब है। कुछ सड़कों पर अभी भी पानी है, कीचड़ है, जिसकी वजह से इन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना है। यहां के स्थानीय लोगों ने इंतजामिया पर इनके मोहल्लों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। हालत कस गमज वुनिक तमत बने सरपंच दोपक करो हो कम ये कम सरपंच वार्ड मेम्बरों तम आई नजर योकुन करान कह हेल्प ये मज यपर कि नान खलिक पन गर तिथि ये जनाब सो हालत पान तज नजर ये क्या काफी मुश्किल ये बना कल नेर इंसान स्कूल जन ग बचस तमिस पे गो तूत बोड़ लॉन्ग बूट अन ये तम पे तमिस गर नेर दब लगे क्या लगित मारे ग इंसान योकुन पृथ्वी सड़क तला योकुन दिमो अहमियत दिमो क्या दिमो अगर बेमार कह गसान तमिस तप सह गसान कि तम खुद बतर गसान तमिस आबो मई वस वो वे यमन ये करो क्या गवर्नमेंटस वनस देवतबिया ये पृछान ये बेवट माहौल थोक योकुन
नम घर 5-6 थे लोगन तावनस लगित। आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद भी लोगों को अभी तक अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। एक और मामला आरएसपुरा के गांव लंगोटिया की रोड पर देखने को मिला। यहां पर रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अभी तक पक्की सड़क यहां नहीं बन पाई, जिससे आए दिन यहां वाहन पलटने और जाम की समस्या का सामना रहता है। गांव के लोगों के मुताबिक बारिश में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना रहता है। स्थानीय लोगों ने इंतजामिया से इनकी जानिब फौरी तवज्जो देने की अपील की। मैं चाहना भी साढ़े पिंड का विकास होए और रोड देखो कितनी खस्ता हालत है साढ़े रोड की, रोड साढ़ा बनना चाहिए। कोई पेशेंट भी लेके जाओ? हाँ, कोई भी मतलब रास्ते में कहीं भी कोई जाता है तो मतलब सभी यही बोलते हैं, सारे गांव वाले ये बोलते हैं तुम्हारे गांव का क्यों नहीं विकास हो रहा। तो हमारे गांव का विकास नहीं हुआ और ये रोड देख की खस्ता हालत देखो, रोड कितना ख़राब है। लंगोटियाँ रहने ये लंगोटियाँ महाराज 500 घर है, इस वेले स्कूल भी उत्थे है, डिस्पेंसरी भी उत्थे है, तो मतलब रोड की देखो की हालत है बनी दी। 47 इलाके अज तक पुछे ही नहीं किसी ने, मतलब आले दुआले फिर के टुर जाते हैं। तो ये हालत तो वाला साडे लोगों का। खबर गांदरबल से है, जहां की विभिन्न गांव के किसान धान और फलों की खेती से ऑर्गेनिक सब्जी की खेती की ओर जा रहे हैं। इन वर्षों में ये किसान बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक उत्पादन के साथ सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जिले के बाकूरा ब्लॉक के विभिन्न गांव पहले से ही अपने धान खेतों को बागों में तब्दील कर चुके हैं। जिले का बाकूरा ब्लॉक सब्जी की खेती में समृद्ध है। घाटी के अन्य हिस्सों के साथ लद्दाख क्षेत्र में उपज का निर्यात करता है। जो ये सब्जी हम लगाते हैं ना, तो एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं वो सीडलिंग देते हैं, वो खाद भी देते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट देते हैं, उससे हमें फायदा मिलता है और सब्जी अच्छी निकलती है। और उन्होंने ये नया दिया है, ये हाईटेक, सेमी हाईटेक, इससे ज्यादा फायदा होगा है, इससे और फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें एक क्रॉप लगाया है, साग लगाया है, 10-15 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें कीड़ा लगेगा, सुगाश लगेगा और उसमें भी बहुत फायदा हो जाएगा। हम इस टाइम अभी हमने स्टार्ट ट्रेंड की है, हम सेमी हाईटेक पॉली हाउसेस दे रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, अच्छा सा सेमी हाईटेक बना हुआ है और जिसमें हमारे फार्मर ने यहाँ क्रॉप भी लगा दिया है। इससे इनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के मौके पर घराना वेटलैंड में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण मेहता ने घराना वेटलैंड में होने वाले विस्तार का भी नींव रखा। इस मौके पर अरुण मेहता ने कहा कि आज पूरे विश्व में वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज आरएसपुरा के घराना वेटलैंड में भी वन्यजीव संरक्षण विभाग की ओर से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब खुद समझेंगे और उसको समाहित करेंगे तभी समझ में आएगा कि है क्या चीज है। आपको अगर पहचानना नहीं आता है तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या है वो। लेकिन जिनको पहचानना आता है वो सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल करके आते हैं कि मुझे ये चीज देखनी है। तो हमें एक और चीज करनी चाहिए कि जिन वेटलैंड्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और भी सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स ही नहीं होंगी, और भी स्पीसीज होंगी। किस वक्त कौन सी स्पीसी अगर हम ये फ्लैश कर सकें तो जो लोग टूरिज्म के लिए यहाँ पे आते हैं वो शायद उसमें इंटरेस्ट हो कि चलो ये बर्ड मैं देख के आऊंगा। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा ने पर्यटन निदेशालय जम्मू के सहयोग से सुरिनसर झील में वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया, जो एक नामित रामसर स्थल है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय प्रोफेसर सिन्हा ने सुरिनसर झील जैसे जल निकायों के महत्व पर जोर दिया, ताकि सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति, भूजल पुनर्भरण के अलावा वनस्पतियों और जीवों को आश्रय प्रदान किया जा सके। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वेटलैंड कंजर्वेशन और अवेयरनेस के मौके पे। यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि हम लोगों को समझा सके कि वेटलैंड कितनी ज़रूरी है, उसका कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है, इसके होने ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ताकि हम लोगों को समझा सके आने वाले टाइम में
उसका पूरा प्रिकॉशन रख सके, उसके आने वाले टाइम में उसे प्रिजर्व कर सके। डिफरेंट जो हमारी वेटलैंड्स है, मानसर, सुरिनसर, ये पॉल्यूट होती जा रही है, प्लस इनकी मेंटेनेंस और जो इनका कंजर्वेशन है वो उतना प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा। जो हमारी एक्वेटिक स्पीशीज़ है इन वेटलैंड्स में वो भी एक्सटिंक्शन पे आ रही हैं। सो दैट इज़ कंजर्वेशन इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस कैंपेन के थ्रू हम आप लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सुरिनसर में आए हैं, अगर आप पिकनिक मनाने आए हैं तो प्लीज़ पिकनिक मनाएं, हम नहीं बोलते, मगर जो हम मछलियों को आटा वगैरह देते हैं वो नहीं दे, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, हमारा तो मनोरंजन हो रहा है मगर उसकी वजह से हमारे जो बायो लाइफ साइकिल्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे फूड चेन, फूड वेब डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज वैसा इन लोगों को मैंने कहा कि आप इसके बारे में और ज्ञान हासिल करें, क्या हो रहा है हमारे वेटलैंड्स के साथ में, कुछ कमी है, गड़बड़ी हो रहा है, और साथ साथ जो इसमें जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करें, ताकि समय समय पर साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी फिर कोई करेगा तो देखेगा कि कुछ कमी आया है या कुछ अच्छा हुआ है, क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर स्थित पीर बाबा की मजार पर वार्षिक मेले एवं भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, हाजिरी दी, पीर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सरपंच श्यामलाल भगत सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों ने भी पीर बाबा की मजार पर पहुंचकर हाजिरी दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इतने जो महात्मा पीर बाबा की जो जगह होती हैं, ये आज का नहीं, जो जमाने से जब से ये रीति रिवाज चलते आ रहे हैं तब से ये कार्यक्रम होते आ रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से जो हमारे गांव के लड़के हैं, युवा लड़के हैं, चाहे हल्के के लड़के हैं, इन्होंने ये सारा संगठन इकट्ठे करके जो 4-5 साल का जो बाबा जी का आशीर्वाद से जो भंडारा कर रहे हैं, ये लाखों की तादाद तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हज़ारों की तादाद में बाबा जी के आशीर्वाद से उनका चरणों में जो आशीर्वाद माथा टेक के जो आशीर्वाद लेते हैं, भगवान उनकी, बाबा जी उनकी मनोकामना जो पूरी कर। डीडीसी मेंबर डॉक्टर त्राल अवतार सिंह ने खानकाह मिडूरा गांव का दौरा किया। उन्होंने लोगों से राय सुने। इस मौके पर डीडीसी ने अपने फंड से इलाके के तामीराती कामों के लिए 10 लाख रुपए वागुजार किए। यही बताना चाहूँगा वाकई तो, और यहाँ आके खानका इलाके में आके मुझे यही लगा कि गाँव का ये जो एरिया है ये बहुत इग्नोर हुआ था, और आज मैंने इनकी इन परेशानियों को देखते हुए अपने जो आने वाले साल का जो बजट है उसमें 10 लाख रुपए की एलोकेशन करी, ताकि इनके गली कोंचे और इनकी जो यहाँ स्कूल की बिल्डिंग का या लान है, इन सारी चीज़ों को हम आगे प्रायोरिटी में रख के इनकी उन तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रांसफार्मर लगे हैं, उन रैशनलाइज करनी है, क्योंकि उसमें लोड का जो शेडिंग रहती है उसमें भी मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से बात की और उनकी उस मुसीबत का भी अजाला हो जाएगा। इस साल शोपियां में कड़ाके की ठंड ने कहर बर्पा कर दिया है। ठंड की वजह से गरीबों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। एक गैर सरकारी तंजीम ने अनाथों और गरीबों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। ऑर्फिन इन नीड नामक संगठन ने इन पूरी सर्दियों में एक विशेष अभियान चलाया और अनाथों, विधवाओं और गरीब परिवारों के बीच शीतकालीन राहत किट किए, जिसमें भोजन किट और कंबल भी शामिल हैं। उनके इस काम की सभी तारीफ कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हो, कितनी दूर से आए? दूर से आई, बहुत दूर से आई, किलर से पीछे मकाम है, दनाड़ू से। क्या मिलो है? सब कुछ मिले, कंबल मिले, चावल मिला, सौदोनिका मिला, आटा मिला, सब कुछ है, सबको मिले। कितना खुश है? तो साल में कितनी बार मिलता है? साल में एक बार मिले, एक बार मिले। शोपियान जो है हिली इलाका है, और ऑर्फनेज नीड भी समझते हैं कि ये नीड ऑफ द आवर है, ये विंटर किट्स तकसीम करना। ऑर्फनेज नीड का ये छठा ये चल रहा है प्रोग्राम विंटर किट डिस्ट्रीब्यूशन को, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2000 से 2500 किट ऑलरेडी तकसीम कर दिए पूरे कश्मीर वैली के अंदर। ऑर्फनेज नीड का जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बेहतरीन प्रोग्राम माना जाता है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास 3000 से ज्यादा बच्चे हैं जो अभी स्पॉन्सर हो गए हैं, जो ज़ैर तालीम है। कई सारे बच्चे जो एम्प्लॉयमेंट भी पा गए हैं, कई सारे बच्चे जो नर्सिंग कर रहे हैं, डॉक्टर से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ऑर्फनेज नीड उनका सारा खर्चा उठा रही है। अभी ऑर्फनेज नीड के पास काफी सारे प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप है, एक बेहतरीन प्रोग्राम हो रही है हाउस कंस्ट्रक्शन का।
विडो हाउसेज, जो सारी बेवाई कई शेड में रह रही है और जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो, छोटे छोटे बच्चों ऑर्फनेज नीड, उनके लिए एक घर तामीर करता है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। (26 states, 12